एक ऐसा कातिल जो लोगों को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, और अब उसकी नजर उस शख्स पर है जो खुद मौत से बच निकला है। लेकिन तभी ऑरेंज यूनिट का पुलिस अफसर आताई माशू से मिलने अस्पताल पहुंचता है। उसे पता चला था कि पिछली रात माशू पर हमला हुआ था। वो नकली दुख जताते हुए उससे पूरी घटना के बारे में पूछता है, लेकिन माशू साफ झूठ बोल देता है। वो कहता है कि वो बस रात को गिर गया था। असल में माशू खुद ही कातिल को पकड़कर उसे बेरहमी से मारना चाहता है। आताई को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वो सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग में जाता है और माशू की गाड़ी चेक करता है। गाड़ी पर पड़े गहरे डेंट और पीछे लगी सफेद पेंट की निशानी देखकर उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ जाती है। असल में आताई का असली मकसद कुछ और ही था। वो माशू का इस्तेमाल करके प्रमोशन और सैलरी बढ़ाना चाहता था, क्योंकि हाल ही में कई कार एक्सीडेंट मर्डर केस हुए थे, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला था और माशू उस सीरियल किलर का इकलौता जिंदा बचा शिकार था। अगर आताई माशू की मदद से उस कातिल को पकड़ लेता तो उसका प्रमोशन पक्का था। लेकिन माशू के लिए मुसीबत यही खत्म नहीं होती। अचानक एक गैंगस्टर बॉस बिना बुलाए अस्पताल आ जाता है। ऊपर से वो हालचाल पूछने आया था, लेकिन असल में वो अपने नुकसान की भरपाई मांगने आया था, क्योंकि माशू के आदमी ने उसकी जगह पर हमला किया था। वो माशू से मुआवजा और उसकी 1/3 इलाके की मांग करता है। उसकी धमकी भरी बातों से माशू का गुस्सा भड़क उठता है। गैंगस्टर भी खुलकर धमकी देता है, अगर मैंने चालू किया तो क्या तुम जिंदा बचोगे? लेकिन हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, माशू जैसे आदमी के लिए रास्ता हमेशा निकल आता है। दूसरी तरफ असली कातिल एक सर्विस एरिया में पहुंचता है। वो अचानक एक आदमी को अपनी पत्नी से फोन पर झगड़ते हुए सुनता है। क्या ये बर्थडे इतना जरूरी है? मैं 2 हफ्तों से सोया नहीं हूँ और तुम बर्थडे मना रही हो। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि कातिल एकदम से उस पर हमला कर देता है। तेज चाकू सीधा उसके पेट में घोंप देता है। आदमी रहम की भीख मांगता है, लेकिन कातिल उसे बेरहमी से मार देता है। उसका गुनाह क्या था? वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता था, फिर भी बच्चा पैदा कर रहा था। हत्या के बाद कातिल अपनी गाड़ी छोड़कर एक ट्रक में चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसकी नजर सहचालक सीट पर रखे जन्मदिन के केक पर पड़ती है। उसका दिल एक पल के लिए जैसे टूट जाता है, लेकिन अगले ही पल वो कड़वी मुस्कान हंस देता है, क्योंकि ट्रक के पीछे एक ड्राइवर अभी अभी नींद से जाग रहा होता है और ट्रक धीरे धीरे एक ऐसी राह पर बढ़ता है जहाँ से शायद कोई वापसी नहीं।